आपको आपकी क्लास में फर्स्ट आना है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम करेंगे क्लास 10th का हिंदी का क्वेश्चन पेपर। तो बेटा ये पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ऐसा पेपर देखने को मिलेगा। तो अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर के हर एक क्वेश्चन को कीजिएगा ताकि आप अच्छे से अपनी तैयारी है वो कर पाओ, अच्छे से एग्ज़ाम दे पाओ और अपनी क्लास में जो टॉप है वो कर पाओ। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करके जाते हो तो आप अपनी क्लास में फर्स्ट आ सकते हो। आप हिंदी में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लेके आ सकते हो। इसके अलावा देखिए, मैं बताना चाहूँगी आप लोगों के लिए मैंने जो आपके दूसरे क्वेश्चन पेपर है वो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। क्लास 10 के सभी क्वेश्चन पेपर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो क्वेश्चन पेपर नहीं देखे है तो अभी जाके प्लेलिस्ट में क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर देखिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सभी पेपर आप लोगों के लिए। और जैसे मैंने बताया कि इस चैनल पे आप लोगों के लिए हर तरीके की हेल्प जो है की जाती है बोर्ड क्लासेस से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप तक हर एक क्वेश्चन पेपर टाइम से पहुंच जाए। चलिए फिर सबसे पहले देखो, आपके सामने है MCQ बेस्ड क्वेश्चन। जैसे यज्ञशाला समस्त पद का सही समास विग्रह करो। तो इसके लिए हो जाएगा बेटा यज्ञ के लिए शाला। आगे है उचित शब्द का सही भाववाचक संज्ञा आपको बतानी है। उचित का हो जाएगा औचित्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप तक हर पेपर टाइम से पहुंच जाए। और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से कर पाए। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रेम का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है ये आप ध्यान रखिए। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, सोचते पर्यायवाची पूछा है तो टिक कराते हैं, बट ऐसे नहीं, यहाँ पर नहीं पूछा है। तो यहाँ बेटा प्रणाम जो है ये प्रेम का पर्यायवाची नहीं है। प्रणाम होता है किसी को नमस्कार करना, नमस्ते करना, ठीक है। अब का सही संधि विच्छेद चुन के बताइए आपको। V+ में आकुल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आगे है बेटा बहुविकल्पी प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। नीति के दोहे पाठ में रहीम जी के अनुसार सच्चे मित्र की क्या पहचान है। सच्चे मित्र की क्या पहचान है? जो विपदा में अपने मित्र के काम आए, वही क्या है, सच्चे मित्र की पहचान है। आगे है स्कूल बस में छात्र छात्राएं कहाँ जा रहे थे। तो एहसास नाम से जो आपकी लघु कथा है उससे ये चैप्टर जो है लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा बेटा शैक्षणिक भ्रमण पे जा रहे थे, मतलब वो एक एजुकेशनल टूर पे जा रहे थे। आप में से कितने बच्चे एजुकेशनल टूर पे कभी गए हैं? क्या आपके स्कूल के टीचर्स आपको लेके गए हैं? तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप गए हो तो कहाँ गए हो ये भी ज़रूर बताइए। एक शिक्षित का हृदय कहानी के अनुसार मनोहर सिंह ने रुपए लौटाने की मोहलत कब तक की मांगी थी। तो इसका सही आंसर बेटा 1 सप्ताह तक, 1 वीक तक मांगी थी। मीरा ने अपने आंसुओं के जल से किस बेल को सींच रही थी। पदावली पाठ के आधार पर बताइए। तो आपको बताना है कि कौन सी बेल को सींच रही। देखो मीरा है तो श्री कृष्ण रूपी प्रेम की बेल को सींच रही थी। आगे देखते हैं बेटा, अगर आपको क्वेश्चन पेपर के अलावा जो आपकी हेल्प चाहिए, कोई भी नोट्स की, क्वेश्चन पेपर के आंसर की, PDF की, तो आप सभी बच्चे ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब ग्रुप के हो सकता है काफ़ी बच्चों को लगे कि ग्रुप कहाँ से ज्वाइन करें हम। देखिए जिन्होंने पहले से ज्वाइन कर रखा है उन्हें सब कुछ पता है, बट जो न्यू स्टूडेंट पहली बार आए उनको बता देती हूँ कि इसी वीडियो के नीचे जैसे आप कमेंट बॉक्स ओपन करोगे तो सबसे पहला जो कमेंट है उसमें आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक मिल जाएगा। दोनों लिंक से ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि आप सभी बच्चों तक हर एक क्वेश्चन पेपर टाइम से पहुँच जाए। आपके पास हर क्वेश्चन पेपर की PDF हो तो ग्रुप को अभी ज्वाइन कर लीजिए। आगे है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साहब ते सेवक बड़ो जो निज धर्म सुजान, राम बांध उतरे उधिधि लागी गए हनुमान। ठीक है। तुलसीदास ने किसे स्वामी से भी बढ़कर कहा है। तो बेटा जो सेवक है यानी जो भक्त है उसे स्वामी से भी बढ़कर कहा है। उद्धि शब्द का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है बेटा समुंदर। प्रस्तुत दोहे का केंद्रीय भाव क्या है। ये केंद्रीय भाव आपको बताना है। इसका भाव है कि इस दोहे में कवि ने सच्चे और समर्पित सेवक की प्रशंसा की है, यानी जो भक्त है उसकी प्रशंसा की है। आगे है कि ये दोहा है किस कवि द्वारा रचित है। तो इसका सही आंसर बेटा तुलसीदास। ठीक है, ये देखो स्टार्टिंग में आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। ये नहीं पढ़ी तो बेटा जरूर पढ़िए क्योंकि आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये चैप्टर करवाए भी हुए, ठीक है। आपकी कंप्लीट हिंदी का मैंने कोर्स इस चैनल पे करवाया हुआ है। आप जाके जरूर देखिए हर एक वीडियो को। जो चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगता है, जिसमें आपको डिफिकल्टीज है, वो आप सर्च कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो।
आगे है मुहावरों के आपको बताने हैं। उड़ती चिड़िया पहचानना, मुहावरे का अर्थ बताओ। ठीक है, इसका मतलब होता है अनुभवी होना, किसी बात को जान लेना, मतलब किसी के पास बहुत ज़्यादा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। औंखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरना, इसका आपको अर्थ बताना है। इसका अर्थ बेटा कि कठिन काम करने का जब निश्चय कर लिया है तो बांधाओं से नहीं घबराना चाहिए। जैसे आप सभी बच्चे हो, आप सभी बच्चों ने 10th में एडमिशन लिया है, आपका रोल नंबर भी आ चुका है, तो आप बच्चों को अब डरना नहीं चाहिए बोर्ड के एग्ज़ाम से। आपको बिल्कुल आप अच्छे से तैयारी कीजिए, वीडियोज़ देखिए, तैयारी कीजिए, क्वेश्चन पेपर रीड कीजिए, देखिएगा आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। और देखिएगा जो बच्चा इस चैनल से तैयारी कर रहा है उसकी तो टेंशन की बात ही नहीं है, उसके तो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, क्योंकि हर तरीके की हेल्प की जा रही है आप लोगों की इस चैनल पे। क्वेश्चन पेपर, नोट्स, PDF वगैरह बहुत कुछ शेयर किया जा रहा है। तो ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, कहीं आप तक वो पहुँचे ही ना, हम शेयर कर रहे हैं आप तक पहुँचे ही ना, फिर फ़ायदा क्या उस चीज़ का। इसलिए ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करो। दूध का दूल्हा मुहावरे का अर्थ क्या है? दूध का दूल्हा बेटा मुहावरे का अर्थ है कि बिल्कुल निष्पाप होना, किसी तरह की कोई कमी न होना। आगे बेटा गद्यांश को पढ़कर अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से रीड कीजिए बेटा इस गद्यांश को, ताकि आप सभी बच्चे समझ पाए। संसार में अमरता ऐसे ही लोगों को मिलती है जो अपने पीछे कुछ आदर्श छोड़ के जाते हैं, जिनका स्थायी मूल्य होता है। अधिकतर यही देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति संपन्न परिवार में बहुत कम पैदा होते हैं। अधिकांश ऐसे लोगों का जन्म मध्यम वर्ग या फिर गरीब परिवारों में ही होता है। मनुष्य में विनय, उदारता, कष्ट, सहनता, साहस आदि चारित्रिक गुणों का विकास अत्यावश्यक है। ये गुण व्यक्ति के जीवन को अहंकारहीन, सादा, सरल बनाते हैं। जीवन में सादगी लाने के लिए 2 बातों का विशेष रूप से करने का योग्य है। प्रथम बात है कठिन से कठिन परिस्थितियों में धैर्य को बनाए रखना, कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए हमें भी। द्वितीय बात है कि अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम बनाए रखना। सादगी का विचार से ही घनिष्ठ संबंध है। हमें सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए और अपने विचारों को उच्च बनाए रखना चाहिए। व्यक्ति की सच्ची पहचान उसके विचारों और करनी होती है, और विचारों से होती है बेटा, यहाँ पे गलत है, विचारों से होती है। मनुष्य के विचार उसके आचरण पर प्रभाव डालते हैं और उसके विवेक को जगाए रखते हैं। विवेकशील व्यक्ति ही अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखता है। सादा जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति को कभी भी हतप्रभा होकर अपने आत्मसम्मान पर आंच नहीं आने देनी चाहिए। सादगी मनुष्य के चरित्र का अंग है, वह बाहरी चीज़ नहीं है। तो बेटा ये आपकी पर्सनालिटी के ऊपर है पूरा पैसे। ठीक है, पर्सनालिटी आपकी किस तरीके की होनी चाहिए, तो इसकी बेस कुछ क्वेश्चन नहीं देखते हैं। जीवन में सादगी लाने के लिए किन 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? तो देखो बेटा ये यहाँ पे आंसर दे रखा है। ठीक है, हमें 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य को बनाए रखना चाहिए। दूसरा है आवश्यकताओं को न्यूनतम रखिए। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आपका ये आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्ति की सच्ची पहचान किस बात से होती है? तो ये है बेटा व्यक्ति की जो सच्ची पहचान है उसके विचारों से होती है। ठीक है, विचारों से होती है, ये दूसरे का आंसर है। सहगुणता शब्द का क्या अर्थ है? मतलब सब गुण संपन्न होना। ठीक है, सब गुण संपन्न होना। इसके लिए आपको उचित शीर्षक बताना है इस पद्यांश, जो ये गद्यांश दे रखा है। वैसे तो आप इसके लिए कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, बट आप इसके लिए लिख सकते हो खुद की पहचान, ठीक है, आत्मविश्वास, इस तरीके के जो शीर्षक है आप इसके लिए दे सकते हो। संसार में कौन लोग अमर हो पाते हैं? तो अमर वही लोग हो पाते हैं जो कि अपना एक अच्छा चरित्र जो है बना के रखते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपनी बातें जो करते हैं, उन वही जो संसार में अमर हो पाते हैं। आगे देखते बेटा, समरूपी भिन्नार्थक शब्द बहु में बहु का अर्थ है वृद्ध और बहु का अर्थ है बहुत। तो बेटा ये जो बहु है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इन दोनों के जो मीनिंग जो बताए गए दोनों सही हैं। जो कम व्यय करता हो उसके लिए होगा मितभाषी, ये गलत है। मितभाषी होते बेटा, मितभाषी इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। अनिवार्य शब्द का विलोम या फिर कहीं तो अपोजिट क्या होगा? तो अनिवार्य का हो जाएगा बेटा आपका ऐच्छिक। विकल्पों में से फल शब्द के अनेकार्थी शब्द का सही विकल्प चुनिए। आपको फल का बताना है, ठीक है, फल का आपको बताना है। इसमें अगर बेटा परिणाम, लाभ, प्रयोजन और परिणाम, ये बेटा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए दूसरे में प्रमाण लिख रखा है बेटा, ये कंफ्यूज मत हो जाएगा।
परिणाम होता है फल। तो ये बेटा आपके क्वेश्चन है आपके। सूखी डाली एकांकी में दादाजी अपने कुटुंब की तुलना पीपल के पेड़ से की थी। ये क्वेश्चन बेटा मैंने करवा रखे हैं। आप बाकी इसका जो सोल्यूशन है वो ग्रुप से देख सकते हो। जैसे मैंने बताया ग्रुप में मैंने ऑलरेडी पूरा क्वेश्चन पेपर भी शेयर कर दिया और क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन भी शेयर कर दिया। तो सभी बच्चे जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से जो सोल्यूशन है इसका चेक कर सकते हो। जैसे 3 नंबर के क्वेश्चन है ये, ठीक है। 6 से 7 पंक्ति में इनके आंसर देने हैं। ममता कहानी से आपकी क्या शिक्षा मिलती है, इस तरीके से। ये बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पंजाबी टू हिंदी ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। सभी बच्चे, मैं जैसे बताया बेटा सोल्यूशन ग्रुप में शेयर कर दिया, वहाँ से देख लीजिए। क्वेश्चन पेपर की PDF मिल जाएगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे करेंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और काफ़ी बच्चे इतनी नहीं देख पाते। तो मेन है कि ग्रुप को ज्वाइन करके आप वहाँ से इनका सोल्यूशन जो है चेक कर लीजिए, क्योंकि ग्रुप में ऑलरेडी बच्चों के साथ शेयर किया जा चुका है ये क्वेश्चन पेपर भी, इसका सोल्यूशन भी। तो वहाँ से आप चेक कर लीजिए। ये आपको एडवर्टाइजमेंट राइटिंग के लिए है, इसका फॉर्मेट मैंने शेयर कर दिया ग्रुप में। ये आपको रॉक गार्डन में पंजाब विश्वविद्यालय की ओर से सैर करने जा रहे हो तो इसके ऊपर एक लिखना आपको, तो ये भी मैंने करवा दिखा है। बस आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए बेटा, सबका सोल्यूशन है, पूरे पेपर का सोल्यूशन शेयर किया जा चुका है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये बेटा लास्ट में आपको एक अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। हम घर में सहयोग कैसे करें, मेरे जीवन का लक्ष्य है, परीक्षा से 1 घंटा पूर्व, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो ग्रुप को बेटा ज्वाइन कर लो, वहाँ से चेक कर लो। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट पिन कमेंट में है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप सभी बच्चों को आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।